ओंकारेश्वर भगवान की संत सद्गुरुदेव को माता की चिंता संतान यत्पदानं ऋणवास्यनं तनीतचार्यनं यदं चोदन्तु वा सर्वतोकाधिको भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानतिशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमामि हृदये शेषविलासगतिशयनं लक्ष्मीशास्त्रामि सर्वमानं कलानिधिं चतुर्विश्वविस्तवाश्वजायते सो पञ्चदा विश्वनाथ भगवान मेरी कहानी की शुरुआत एक छोटे शहर से हुई थी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय।
महाकालेश्वर भगवान की ओमकारेश्वर भगवान की कुबेरेश्वर महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी यवतमाल जिले के बनी नगर के रहवासी, जैसे पवित्र पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य आयोजक के रूप में स्वर्गीय सुरेश बाबू गोविंद प्रसाद जी जायसवाल जी एवं स्वर्गीय किशोर चिरंजी लाल जी बोधले के पावन स्मृति में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया गया। मुख्य आयोजक के रूप में श्रीमती लक्ष्मी देवी सुरेश जी जायसवाल, श्री दीपक जी गोविंद प्रसाद जी जायसवाल, सोदीप्ति दीपक जी जायसवाल, श्री राजकुमार जी सुरेश जी जायसवाल, श्रीमती सौभाग्यवती श्रद्धा राजकुमार जी जायसवाल परिवार इस कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इन सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। प्रेशर बढ़ाओ। भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी बाबा देवादिदेव महादेव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं। शिव की ही कृपा, शिव की ही उदारता, भक्त शंकर की ही करुणा और उन्हीं की दया है। जो संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। कितने कितने जन्म हमारे निकलते चले गए। 83,99,999 जन्म हम काट कर आए और उन जन्मों को काटने के बाद फिर हमारा ये मनुष्य का जीवन मिला। और उस जीवन को भी हम अगर ऐसे ही निकाल दें, व्यर्थ गवा दें, तो फिर मानव का शरीर मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। मानव का शरीर प्राप्त करने का फिर कोई मतलब नहीं। अगर हमने ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ में गवा दिया, व्यर्थ में निकाल दिया, फिर उसका जीवन फिर प्राप्त करने से कोई मतलब नहीं।
शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है जीवन मानव की देह मिली कितना कितना हमने परमात्मा के आगे गिड़गिड़ाए होंगे, हाथ पैर जोड़े होंगे, कितनी कितनी प्रार्थना करी होगी। यहाँ आओ भैया, एक जनी सुनो, यहाँ खड़े हो। कितनी कितनी प्रार्थना करी होगी, कितना कितना निवेदन करा होगा, तब जाकर यह मानव का शरीर हमको प्राप्त हो। अब इतनी गिड़गिड़ाने पर, प्रार्थना करने पर यह मनुष्य का जो शरीर मिला, और वह शरीर भी ऐसे ही चले जाए, केवल निंदा में, बुराइयों में, अपशब्दों में, तानों में, आड़े टेढ़े शब्दों में, तो फिर उसका मतलब ही क्या? फिर उसका सार्थक ही क्या? क्यों मिला है? 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मानव के शरीर को दिए, तो क्यों दिए? किस लिए? कभी आपने कल्पना करी कि कितना विचित्र शरीर भगवान ने बनाया, जो शरीर संसार में कोई नहीं बना सकता। रोबोट बना सकते हो, प्लास्टिक के पुतले बना सकते हो, फाइबर के पुतले बना सकते हो, सब शरीर बना सकते हो, पर मानव का शरीर बनाना बहुत कठिन है। कितना विचित्र शरीर है। खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करी तो शरीर में से पसीना निकलना प्रारंभ हो गया। बोलो, निकला कि नहीं निकला? आप रोड पे से चलकर यहाँ तक आते हो, आप इतनी पैदल चल कर आते हो, तो आपके शरीर में से पसीना निकलता है कि नहीं निकलता? बोलो तो, जम के निकलता है ना। जब शरीर में से ये पसीना बाहर निकल रहा है, अब कोई से तुम पूछो कि ये पसीना कहाँ से निकल रहा है, तो कहेंगे ये हमारे जो ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, इन 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से ये पसीना बाहर निकल रहा है। मतलब शरीर में ये 3.5 करोड़ जो रोम छिद्र हैं, इसमें से पसीना निकलता है, इसमें से पसीना निकलता है। अब शरीर में से 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से अगर पसीना निकल सकता है, मतलब इन रोम छिद्रों में बारीक बारीक छेद हैं, बारीक बारीक छिद्र हैं, जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से पसीना निकल रहा है। अब यदि लोग कहते हैं कि भगवान ने शरीर बनाया, ऐसा शरीर का निर्माण तो कोई भी कर लेवे, तो करके बताओ। 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से पसीना बाहर निकलता है, पर व्यक्ति अगर स्विमिंग पूल में नहाए, या नदी में नहाए, या तालाब में नहाए, या बावड़ी में नहाए, कुएं में नहाए, खड्डे में नहाए, बारिश में नहाए, तो ये पानी फिर अंदर क्यों नहीं घुसता है? जरा विचार करिए कि बनाने वाले ने जो शरीर बनाया, बनाने वाले ने जो शरीर का निर्माण करा, वो साधारण निर्माण नहीं है। बनाने वाले ने जो शरीर बनाया, वो साधारण नहीं। वो शरीर बनाने वाले ने बनाया जरूर है, पर वो साधारण नहीं है।
पसीना निकल रहा है पर उन रोम छिद्रों से पानी अंदर नहीं जा रहा। एक दुर्वा की डिजाइन अलग है, पीपल के पत्ते की डिजाइन अलग है, आम के पत्ते की डिजाइन अलग है, केले के पत्ते की डिजाइन अलग है। संपूर्ण डिजाइन जितनी इस तलातल रसातल इस पृथ्वी पर मेरे बाबा को करना थी, भगवान को करना थी, ईश्वर को करना थी, उतनी डिजाइन उसने करी। एक बार जिसको जन्म दे देता है उसकी वैरायटी का, उसकी डिजाइन का दूसरा पैदा ही नहीं करता है। माता के गर्भ से भी 4 बच्चे जन्म लेते हैं, 5 बच्चे जन्म लेते हैं, तो एक जो जन्म ले लेता है उसकी डिजाइन का दूसरा पैदा नहीं होता। आप रंगोली बना बना कर थक जाओगे, आखिरी में तुम्हारी वही रंगोली वापिस आ जाएगी जो रंगोली तुमने पहले बनाई है। जिस रंगोली का निर्माण तुमने पहले करा है वही रंगोली तुम्हारे सामने आ जाएगी। फिर वापिस तुम वही रंगोली बना लो, वापिस वही की वही रंगोली। कोई कपड़ा बनाया है, वो कपड़े की डिजाइन वापिस पलट कर आ जाएगी। कोई हार बनाया है, वो हार की डिजाइन पुरानी डिजाइन वापिस नहीं आ जाएगी, नई वापिस पुरानी हो जाएगी। सब कुछ वही की वही होते चले जाता है, डिजाइनें वही की वही आती रहती है, कपड़ा वही की वही आता रहता है, श्रृंगार वही की वही आता रहता है। केवल एक परमात्मा जो डिजाइन बनाता है उसके डिजाइन का तुम 100 साल पहले का भी निकाल कर देख लेना, आज तक वो डिजाइन का पैदा ही नहीं हुआ। जो एक बार डिजाइन बनाई उस डिजाइन के बाद में दूसरी डिजाइन नहीं बनी। आप कितना ही प्रयास कर लेना, आप कितना ही उसमें बल लगा लेना, पर उसके बराबर कोई नहीं कर। अब जरा विचार करिएगा कि ये मानव का शरीर उसने बनाया, ये मनुष्य का शरीर का निर्माण उसने करा, हमको दिया है। जब आपको और हमको ये मानव का शरीर दिया है तो हम इस शरीर को और अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने मन को, अपने शरीर को अपन क्यों ना चलाएं? आप में से कितने लोग हैं पार्किंग में गाड़ी ने छोड़ा और छोड़ने के बाद तुम कथा के पंडाल तक किसी के कंधे पर आए या किसी की गोदी में बैठ कर आए? कोई बैठ कर आया? जम के तो बोलो। नहीं आए ना? काय से आए यहाँ तक? अपने, जम के बोलो, अपने पैरों से। जब अपने पैरों से हम मंजिल तक पहुँचते हैं, अपने पैरों से चलकर हम मंदिर तक पहुँचते हैं, अपने पैरों से चलकर हम बाजार तक पहुँचते हैं, अपने पैरों से चलकर हम गुरुद्वारे तक पहुँचते हैं, अपने पैरों से चलकर हम गुरु की चौखट तक पहुँचते हैं, अपने पैरों से चलकर हम तीर्थ तक पहुँचते हैं, तो फिर गैरों के कहने पर हम मंदिर जाना क्यों छोड़ देते हैं? किस लिए? अपने पैरों के बल पर हम मंदिर जा रहे हैं, अपने पैरों के बल पर हम तीर्थ जा रहे हैं, अपने पैरों के बल पर हम कथा में जा रहे हैं, अपने पैरों के बल पर हम सत्संग में, गुरुद्वारा, संगत में जा रहे हैं। तो फिर हम गैरों के कहने पर, कोई व्यक्ति ने कह दिया वहाँ मत जाओ, हम नहीं गए। किसी ने कह दिया ऐसा मत करो, हमने वैसा कर लिया। किसी ने कह दिया ये कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा, हमने छोड़ दिया। किसी ने कह दिया तुझे ये हार अच्छा नहीं लग रहा, तुमने छोड़ दिया। किसी ने कह दिया तो रोज रोज मंदिर जाती है, अच्छा नहीं लग रहा, तो तुमने छोड़ दिया। गैरों के कहने पर हम परमात्मा का भजन क्यों छोड़े?
गेरों के कहने पर हम सत्संग क्यों छोड़ें? गेरों के कहने पर हम भगवान का स्मरण क्यों छोड़ें? गेरों के कहने पर हम कीर्तन क्यों छोड़ें? किस लिए? क्या कारण है कि हम, कोई व्यक्ति कहता है और अपने भाई से बैर ले लेते हैं, कोई कहता है और हम अपने अन्य जनों से बैर ले लेते हैं? नहीं, अपने पैरों पर हमको चलना है तो अपना विल पावर, अपने हृदय को मजबूत रखना है। हमें दूसरे के बल पर नहीं चलना। आप इतने सारे बैठे हो, लाखों की संख्या में आए हो, आपसे पूछें किसी दूसरे ने चबाकर तुमको रोटी दी, मुंह में चबाकर, और तुमने वो खाई क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं खाई ना। किसी ने मुंह में रोटी रख ली, कुरकुरा रख लिया, वेफर्स रख लिया, टॉफी रख ली और मुंह के अंदर चिचवाई खूब जोरदार, रोटी को, सब्जी को, भिंडी को, आलू को खूब चबाया और चबाकर तुमको दिया कि ले तू खा ले। तुमने खाया? नहीं खाया। क्या कहोगे? नहीं, हम नहीं खा सकते, ये बेकार है, ये झूठा है, छोड़ो इसको, हमें नहीं खाना। हम अपनी रोटी स्वयं चबाएं, हम अपनी रोटी स्वयं खाएं, हम अपने हाथ से जो रोटी खाएंगे और मुंह से चबाएंगे दांतों से, वो हमको सुख प्रदान करेगी, हमें आनंद की अनुभूति देगी, हमें उससे ईर्ष्या नहीं होगी, हमें उससे नफरत नहीं होगी। आज का व्यक्ति ऐसी जिंदगी जी रहा है कि उसने जो करा वो मुझे करना है, उसने ऐसा करा तो मुझे करना है, उसने वैसा करा तो मुझे करना है, उसने सोने की पाटली बनवाई मुझे बनवाना है, उसने प्लाट लिया मुझे लेना है, उसने जमीन ली मुझे लेना है, उसने गाड़ी ली मुझे लेना है। भले वो कर्जे में लदालूम होता चले जा रहा है, पर ये विचार करता है कि मुझे भी वैसा करना है। नहीं, अपनी रोटी अपने को खाना है, अपनी रोटी अपने को चबाना है, अपनी रोटी अपने को कमाना है, और उसमें हमें ईर्ष्या नहीं। भले हमारा छोटा सा व्यापार हो, पर हमें दूसरे के देखकर अपने व्यापार की होड़ नहीं करना। हमारा छोटा सा काम हो, पर हमें दूसरे को देखकर नहीं चलना। हमारा अपना हमें देखकर चलना है कि मेरा ये श्रेष्ठ है, मुझे ये कर्म करना है, मुझे ये कर्म धारण करना है। Looking for someone that can हम दूसरे के आश्रित होकर जीने का प्रयास करते हैं। केवल एक रामचरितमानस में केवल एक बंदर ऐसा था, एक बानर ऐसा था जिसको राम जी, लंका से राम जी महाराज सारे बानरों को लेकर अयोध्या गए थे, बस केवल एक बानर ऐसा था जिसको राम जी लेकर नहीं गए थे। जिसने वाल्मीकि रामायण पढ़ी होगी, वाल्मीकि रामायण में उस बानर का नाम लिखा हुआ है। केवल एक बानर ऐसा था जिसको राम जी लंका से अयोध्या नहीं लेकर गए, अवध नहीं लेकर गए। केवल एक बानर। जामंत को ले गए, विभीषण को ले गए, मां जितने बानर थे, सुग्रीव, अंगद, हनुमान और जितने नल, नील और जितने जितने बानर थे, मेरे राम जी महाराज सबको अयोध्या लेकर गए। और केवल एक बानर ऐसा था जिसको राम जी अयोध्या लेकर नहीं गए। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। उस बानर का नाम था दुविध बानर। क्या नाम था उसका? दुविध। उस बानर का नाम था दुविध बानर। आपको उस बानर का नाम स्मरण में होना चाहिए कि सब लंका गए पर दुविध बानर को लंका नहीं लेकर। कारण क्या था? ऐसा दुविध बानर ने कर क्या दिया था कि राम जी उसको लंका लेकर नहीं गए? वो बानर करा क्या था? उस
बानर ने हरकत क्या कर दी थी? जो मेरे राम जी सारे बानरों को गले से लगाते हैं, सारे बानरों को हृदय से लगाते हैं, सारे बानरों को लेकर अवध तक जाते हैं, अयोध्या तक जाते हैं, और द्विविध बानर को लेकर लंका तक नहीं, लंका से अवध तक नहीं। कारण क्या है? कभी आप भी विचार करो, पूरे गांव के लोग, पूरे बनी के लोग, पूरे यवतमाल जिले के लोग, पूरे चंद्रपुर जिले के लोग बनी में शिव महापुराण की कथा में जा रहे हैं, आप कथा तक नहीं पहुंच पा रहे, तो कभी विचार करा कि मैं इतना व्यस्त क्यों, मेरे को टाइम क्यों नहीं मिल रहा? मैं आखिर 7 दिन की कथा में एक दिन भी कथा के अंदर हाजिरी लगाने नहीं जा पाया, मैं एक दिन भी अपना घर छोड़कर कथा में नहीं जा सकी, मैं जरा सी मेहनत नहीं कर सकी कथा में जाने की, तो आखिर मैंने सब कौन सा पाप कर्म कर दिया था? मैंने सब क्या कर दिया कि अपने नगर में कथा हो रही है, अपने क्षेत्र में कथा हो रही है, और मैं 2 कदम चलकर परमात्मा के द्वार तक नहीं जा पाया। दुनिया के लोग हरिद्वार जाते हैं, दुनिया के लोग गंगा सागर जाते हैं, दुनिया के लोग प्रयाग जाते हैं, दुनिया के लोग प्रयागराज का त्रिवेणी का स्नान करने जाते हैं, दुनिया के लोग कैलाश का दर्शन करने, महादेव का दर्शन करने के लिए सोमनाथ केदारनाथ जाते हैं, और मेरा 12 ज्योतिर्लिंग स्वयं बनी में आ गया और मैं अपना घर छोड़कर नहीं जा सकी। आखिर मेरा पाप कर्म कौन सा है? मेरे अंदर वो कौन सा पाप कर्म समाहित हो गया कि मैं परमात्मा के दरवाजे तक नहीं जा सकी, मैं भगवान की चौखट तक नहीं जा सकी, मैं भगवान के दरवाजे तक नहीं जा सकी, मैं परमात्मा की चौखट तक नहीं पहुंच सकी। मैं धन्यवाद दूंगा बनी के सभी कोयला व्यापारियों को और कोयले की खदान वालों को, जिन्होंने 7 दिन सुबह 6 बजे से रात्रि को 8 बजे तक कोयले की खदानों पे से कोयला भेजना पर रोक लगाकर उन्होंने कहा सब कथा सुनेंगे, सत्संग करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा। ये साधुता है आपकी। आपने भोलेनाथ जी के लिए समय निकाला है। जब तुमको जरूरत पड़ेगी ना, मेरा भोला बाबा समय निकाल कर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा, ये निश्चित है। मैं बनी की सिख समाज को धन्यवाद दूंगा। सिख समाज के भक्त सुबह से लेकर शाम तक यहाँ लाखों भक्त आते हैं और सबको चाय की व्यवस्था, बिस्कुट की व्यवस्था सिख समाज के लोग कर रहे हैं। उसके लिए साधुवाद का धन्यवाद। साधुवाद है आपको। अभी हम भटिंडा पंजाब गए थे, तो पंजाब में हमने क्या देखा, वहाँ एक अलग नज़ारा देखने को मिला हमको, अलग नज़ारा। वहाँ जितने सिख भाई पुलिस की नौकरी कर रहे थे, वो ड्यूटी के टाइम ड्यूटी करते थे, और ड्यूटी के पहले और ड्यूटी के बाद लोगों को कोई खिचड़ी, कोई हलवा, कोई चाय, आप लोगों के पास में कई बार आप लोगों ने वीडियो भी सोशल मीडिया पर और आस्था चैनल पर देखी हो, सेवा में लगे रहे। अगर प्रभु कृपा करे, कभी विचार करना, वो जो नहीं आए कथा में, वो भी विचार करना कि हमारा पाप कौन सा था। और जो कथा में पहुंच गए, आप लोग इतनी संख्या में कथा में आए हो, कथा में आकर बैठे हो, आप भी विचार करना कि हमारे कौन से पुण्य प्रबल हो गए थे जो बनी में हम शिव महापुराण की कथा में पहुंच गए। वो भी विचार करें और आप भी विचार करो। एक महिला बैठी है यहाँ, मैं सो लीलाबाई जाधव, पति केवल सिंह जाधव, रहना घंटजी, यवतमाल, महाराष्ट्र। अब क्या नाम लिखा है इसमें आप लोग समझ गए होंगे।
हरजीत यवतमाल महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हैं क्या? हाथ हिलाइएगा। बच्चा लाई है क्या साथ में? नहीं लाए। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय जायसवाल जी को, राजा जी जायसवाल, श्रद्धा जी जायसवाल जी को। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे इस वनी में शिव महापुराण की कथा हो जाए। गुरुदेव, मेरा बहू बेटे जिनके घर में 11 साल तक संतान का सुख नहीं था, सारे डॉक्टरों को दिखा लेना, ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां का इलाज नहीं करवाया, लोगों की गोदी भी भरवाई, नरियल भी झेला, पर औलाद का सुख नहीं आया। बहू की आंख में आंसू रहता था, वो हमेशा कहती थी हमको लगता है कि बच्चे नहीं होंगे। लोग अपशब्द कहते, जहां जाओ वहां लोग पूछते तुम्हारी बहू को संतान है क्या, और बहू से भी कहते तुम्हारे को औलाद नहीं हुई अभी तक। बड़ी दुखी रहते। तब गुरुदेव पहली बार किसी के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया, और व्रत करने के बाद सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई कि 23/11/2023 को बाबा की कृपा से बहू के यहाँ पर बेटे का जन्म 11 साल के बाद हुआ। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि बाबा बंजर भूमि पर भी फल दे देता है, ये उसकी कृपा है। बेटी है बहन, बहुत बहुत साधुवाद। बच्चे का मैं फोटो लगा रही हूँ गुरुदेव। आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से, आस्था चैनल, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से आप सब उस बच्चे का फोटो भी देख रहे हो। शिव तत्व है, बैठिए बहन। शंभु औघड़ी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। कभी हम विचार करें कि हमारा पुण्य कौन सा प्रबल हुआ कि हम कथा तक पहुंच गए, और हमारा पाप कौन सा प्रबल हुआ कि अपने नजदीक में कथा होने के बाद भी हम वहां तक नहीं पहुंचे। कौन सा पाप? और फिर निवेदन है महाराज, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। कभी विचार करिए कि हमारा पुण्य कौन सा प्रबल हुआ जो हम यहाँ तक पहुँच गए। कभी विचार करिए कि हमारा पाप कौन सा ऐसा प्रबल हो गया कि हम कथा तक नहीं पहुँच पाए। कभी अपने भीतर ये विचार को उत्पन्न करिए, कभी अपने भीतर ये भाव उत्पन्न करिए कि हमारा पुण्य ऐसा कौन सा था जो हमको यहाँ तक लेकर आ गया। द्विध नाम का वो बानर, द्विध नाम का वो बंदर, राम जी सबको लेकर जा रहे हैं, सबको लेकर मेरे राम जी जा रहे हैं। बस केवल एक द्विध नाम का बानर ऐसा था जिसको लेकर नहीं गए, जिसको लेकर नहीं पहुंचे। केवल एक बानर है।
अब वो दुविध विचार करे, अब वो दुविध के मन में ये भाव उत्पन्न हो, आखिर वो राम जी जब जामवंत को ले जा रहे हैं, अंगद को ले जा रहे हैं, नल नील को ले जा रहे हैं, सबको लेकर जा रहे हैं, तो फिर हनुमान को लेकर जा रहे हैं, तो दुविध को क्यों नहीं? दुविध को किस लिए? पूछ लिया श्री हनुमान जी महाराज ने। बहुत सावधानी से सुनना इस कथा को, आपको स्मरण में आएगा कि हम कथा तक क्यों नहीं पहुंच पाते, हम राम जी के साथ क्यों नहीं जुड़ पाते, हम भगवान के साथ क्यों नहीं जुड़ पाते, हम परमात्मा के साथ में क्यों नहीं जुड़ते, कारण क्या है? आप में कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक अनुभव किया होगा। मंदिर जा रहे हो, दरवाजे पर आकर मेहमान खड़े हो जाते हैं, पानी का भरा भरा या लोटा लेके वापस अंदर जाना पड़ता है। कभी किसी ने अनुभव किया होगा, कभी किसी के साथ में अनुभव हुआ होगा। कथा में जा रहे हो और जाते जाते ही तुम्हारा बस निकलने ही वाले थे, इतनी देर में कोई दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है और तुम्हें वापस आना पड़ता है। बहुत अच्छा शरीर है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य है, बहुत अच्छा शरीर है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य है, और मालूम पड़े तुम बस कथा में जाने की तैयारी थी और शरीर में कोई रोग, कोई तकलीफ, कोई कष्ट आ गया और तुम्हें वापस जाना पड़ा, वापस तुम अपने घर में चले गए, वापस अपने अपने घर की ओर पहुंच नहीं पाए, मंजिल तक जा ही नहीं पाए। भगवान मालिक है, पहुंच ही नहीं पाए, आप मंजिल तक जा ही नहीं पाए। क्यों? किस लिए? किस कारण? कभी विचार करा? शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर माता पार्वती जी को नंदन वन में, काशी में एक बात कहे थे, जो काशी में नंदन वन में देवाधिदेव महादेव विराजमान हैं, नंदन वन काशी में बैठे हुए हैं, माता पार्वती जी के करीब में बैठे हैं, और थोड़ी देर बाद उन्होंने बात करने के बाद, चर्चा करने के बाद शंकर जी वहां से ओझल हो गए। काशी में नंदन वन में विराजमान, काशी में बैठे। पार्वती जी ने पूछा, कौन से जन्म का पुण्य प्रबल होता है जो जीव आपके दरवाजे तक पहुंचता है? कौन से जन्म का पुण्य प्रबल होता है जो जीव आपके दरवाजे तक पहुंचता है? शिव महापुराण की कथा करती है, भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी मैं एक जन्म की बात नहीं करता, 84 लाख योनियां जो मानव के शरीर को मिली है, और उस मानव के शरीर में जीव जन्म लेने के बाद शिवालय के दरवाजे पर, चौखट पर, उसके आसपास एक जन्म नहीं 71 जन्म भ्रमण करता है, तब जाकर मनुष्य शंकर के शिवालय तक मनुष्य देह धारण कर पहुंच पाता है। एक जन्म की बात नहीं है यहाँ पर, 71 जन्म निकल गए। 84 लाख योनियों में से 71 योनियां, 71 जन्म ऐसे होते हैं जिन 71 जन्म में हम शिव के करीब में रहते हैं, भगवान के नजदीक रहते हैं, भगवान के करीब। गुरु नानक देव जी के पुत्र
गुरु नानक देव जी के बेटे ने भी एक बार गुरु नानक देव जी से कहा था, सत्संग में मन लगना और नहीं लगना, इन दोनों में अंतर क्या है? अगर मान लो जीव सत्संग में गया, उसने संगत करी और संगत में बैठा और उसका मन नहीं लगा, तो संगत का सत्संग का कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? गुरु नानक देव जी के सुपुत्र पूछ रहे हैं, उनके बेटे पूछ रहे हैं, उनके पुत्र पूछ रहे हैं कि संगत में जाकर बैठ गए और मन नहीं लग रहा, चित्त नहीं लग रहा, तो संगत में बैठे कि नहीं बैठे, सत्संग में बैठे कि नहीं बैठे, प्रवचन में बैठे कि नहीं बैठे, कथा में बैठे कि नहीं बैठे? एक बड़ी सुंदर बात कही है गुरु नानक देव जी, कहते हैं गंगा के घाट पर पहुंच गए, गंगा का स्नान नहीं किया, कोई बात नहीं, गंगा के घाट तक तो पहुंच गए और गंगा के घाट की रेत तुम्हारे शरीर से लग गई तो भी तुम्हारा कल्याण निश्चित ही है। गुरु नानक देव जी ने अपने सुपुत्र से कहा कि तुम कहते हो संगत में जाकर बैठ गए, सत्संग में जाकर बैठ गए, कथा में जाकर बैठ गए, मन नहीं लगा, तो फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि एक मटके को, एक हंडे को, एक घड़े को नल के नीचे सीधा लगा दो, चाहे उल्टा लगा दो। सीधा लगाओगे तो उसमें पानी भरा जाएगा और उल्टा लगाओगे तो वो घड़ा भले पानी नहीं भराएगा पर ठंडा तो बना ही रहेगा। सत्संग में जाने वाला व्यक्ति ठंडा तो बना ही रहता है, संगत में बैठने वाला व्यक्ति ठंडा तो बना ही रहता है। भले उसमें कुछ भराए ना भराए, उसमें कुछ जाए ना जाए, वो कुछ ग्रहण करे ना करे, पर अगर जब तक वो कथा में बैठा है, जब तक वो सत्संग में बैठा है, संगत में बैठा है, तब तक वो ठंडा। तुम खुद अंदाजा लगा कर देखो, 1 बजे से 4 बजे तक कथा होती है, 1 बजे से 4 बजे के भीतर तुम अगर अपने घर पर होते तो कितना झूठ बोल रहे होते? बोलो ईमानदारी की, बोलो मोबाइल। 1 बजे से 4 बजे के भीतर तुम घर पे क्या कर रहे होते? बर्तन मांज के, रोटी खा के सो रहे। ठीक है, तुम अपना अपना अंदाजा लगा कर देखो जरा सा हो। अब 1 बजे से 4 बजे तक के बीच में बच्चे लोग भी आ रहे हैं, पति भी आ रहे हैं, रोटी भी बना रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सारा काम तुम्हारा 1 से 4 के बीच में चलता कि नहीं चलता? बोलो, जम के बोलो जरा। उस बीच में तुम कितना झूठ भी बोल लेते, उस बीच में तुम किसी से झगड़ा भी कर लेते, उस बीच में तुम सास बहू की आपस में तकरार भी हो जाती, उस बीच में तुम पति पत्नी का भी झगड़ा हो जाता, उस बीच में तुम बच्चों को भी ठोक देते, उस बीच में तुम कुछ आड़ा टेढ़ा बोल देते, उस बीच में तुम गाली भी बक देते, उस बीच में तुम आड़ा टेढ़ा कह भी देते। अब तुम 1 बजे से 4 बजे के भीतर की बात कही, अब तुम 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले निकले और 2 घंटे बाद अपने घर पर पहुंचे, तो 3 घंटे की तो कथा इधर और 3 2 5, 5 और 2, ये 7 घंटे का अंदाजा लगा कर देखना। तुम जब कथा के लिए निकले हो तब से तुम कथा का स्मरण कर रहे हो, मैं जाऊंगी, आगे बैठूंगी, पास में रास्ता मिल जाएगा, वहां पहुंच जाऊंगी, और साथ में पानी की बोतल रख ली है और टॉफियां रख ली है, और मन में आया थोड़ी सी टॉफी ज्यादा रह जा रही हूँ, सब आसपास वाली को बांट दूंगी, थोड़े से पानी की बोतल ज्यादा रख ली, सबको बांट दूंगी। मतलब तुम धर्म ही धर्म सोच रहे हो, तुम पुण्य पुण्य सोच रहे हो, अच्छा ही अच्छा सोच रहे हो, और अच्छा सोचते सोचते तुम आ गए, अच्छा सोचते सोचते तुमने कथा सुनना चालू कर दी, अच्छा सोचते सोचते तुम वापिस अपने अपने घर को चल दिए। अब पुण्य ही पुण्य तुम्हारे भीतर चल रहा है। अब इस बीच में ना तुमने निंदा करी, इस बीच में ना तुमने चुगली करी, इस बीच में ना तुमने गाली दी, इस बीच में ना तुमने अपशब्द करा। अब भले तुमने कथा सुनी नहीं सुनी, कथा तुम्हारे अंदर भराई नहीं भराई, पर कथा में जाकर बैठ गए तो कम से कम उतनी देर ठंडे तो बने रहे, मटके जैसे शीतल तो बने रहे। मिनट भी तुम बिना मोबाइल की चैट देखे बिना नहीं रह सकते। 15 से 20 मिनट में तुमको ना जाने वो कौन सी चींटी आके काटती है।
हर 15 से 20 मिनट में तुम मोबाइल देखते हो। हर गैरों के कहने पर हम तुम्हारा व्रत ही है जो आपका दिल, आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन, आपका देखते हो और बिना मोबाइल। ये है पाइल्स मैट्रिक्स। वो पाइल्स की दवा जो आपको पाइल्स की सर्जरी से बचा सकती है।